વરદરાજ ચંદ્ર પત્રાંક 254 ચાલે. મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમમાં પેજ નંબર 103. અનંત કાળથી રાગાદિ સ્વરૂપ અને દેહાદિ સ્વરૂપે પોતાને જે અનુભવે છે એ પર સાથેનો એકત્વપણાનો જે અનુભવ છે ये जैनो आत्मा है. वर्तमान में अगर हम अंतर में देखें तो अपना शरीर में अपनत्व, शरीर मेरा है, मैं शरीर रूप हूँ, और अंदर में जो भी भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया या शुभ अशुभ भाव, ये मेरा है, मैं इसका करने वाला हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करता है. शरीर अपना है नहीं, लेकिन शरीर मेरा है ऐसा अनुभवने का प्रयास हो रहा है. शरीर भिन्न है, आत्मा को स्पर्श करता ही नहीं है. आत्मा भी शरीर को अभी स्पर्श नहीं करता है. दोनों साथ साथ में है, लेकिन एक दूसरे का कुछ काम नहीं करते. शरीर अपने कारण से अपना कार्य करता है और जीव अंदर में अपना कार्य करता है. जीव शरीर को कुछ कहता नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है. क्या कहे तो भी उसको पता नहीं लगता है कि जीव क्या चाहता है, क्योंकि जड़ पदार्थ है. जैसे आप दीवार को कुछ कहेंगे तो दीवार को क्या समझ में आएगा कि तेरा रंग बहुत अच्छा है, ऐसा कहे हाँ? तो दीवार को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है. इसमें जानना हो वही तो जान सकता है. ऐसे शरीर भी जड़ है, क्या उसमें ज्ञान नहीं है. शरीर को पता नहीं है कि मैं शरीर हूं. क्या आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं हूं. फिर भी जीव अज्ञान के कारण से, कारण क्या है? अज्ञान. अज्ञान माने क्या? कि आत्मा का ज्ञान नहीं होना, उसको अज्ञान कहते हैं. अज्ञान माने कम ज्ञान नहीं. ये दीवार के पीछे क्या है ये भी जानने में नहीं आता है. आता है इसके पीछे कोई है कि नहीं? पता लगता है? नहीं लगता है. तो ये अज्ञान नहीं है. इसको क्या कहते हैं? ये अज्ञान नहीं है. ये अज्ञान नहीं है. ज्ञानी भी नहीं जान सकते दीवार के पीछे क्या है. तो क्या वो अज्ञानी हो गए? नहीं, कि वो अज्ञान का अर्थ नहीं है. आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, उसको अज्ञान कहते हैं.
तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर को अपना जानता है। आत्मा को अपना नहीं जानता है तो शरीर को अपना जानता है। कहीं ना कहीं अपनत्व करे बिना जीव रह सकता नहीं। सबको ऐसा अनुभव में आ रहा है ना कि मैं हूं। किसको नहीं आ रहा है? किसी को ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं? आपको लगता है किसी को कि मैं नहीं हूं? मैं हूं ऐसा, लेकिन मैं कौन हूं यहाँ भूल हो रही है। आत्मा का हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपना तो करे बिना रह नहीं सकता। क्योंकि मैं हूं तो फिर मैं कौन हूं? तो कि ये शरीर है, ये मैं हूं। फिर भी शरीर उसका होता नहीं है। शरीर को अपना मानता है सदा के लिए। अब 24 घंटे शरीर को अपना मानते कि नहीं मानते? लेकिन शरीर आपका होगा नहीं। आपका शरीर में कुछ चलने वाला नहीं है, तो रोग क्यों आता है? जिसको वजन नहीं बढ़ाना उसका वजन बढ़ जाता है, जिसको वजन कम करना है उसका कम नहीं हो रहा है, जिसको चश्मा नहीं पहनना उसको चश्मा पहनना है, नहीं पहनना है फिर भी पहनना पड़ता है। आंख में चलता है, नहीं चलता है। अपनी चीज किसको कहते हैं? कि जिसमें अपना चले। अपना जहां कुछ भी नहीं चले वो अपनी चीज कैसे हुई? जैसे अगर अमेरिका आपका है, ले लो, दे दिया तुमको, अमेरिका दिया, लेकिन तुम्हारा अमेरिका में कुछ चलेगा नहीं, तो तुम्हारा कैसे हुआ? अपना हम जिसको कहते हैं, मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? कि उसमें अपना चलता है। आप कुछ भी करो आपके चीज में, आपकी घड़ी है, मोबाइल है, चश्मा है, ड्रेस है, हाँ? आप उसको अपना क्यों मानते हो? क्या आप उसमें कुछ भी कर सकते हो? कोई आपको पूछ नहीं सकता, बराबर है ना? पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तू कौन आया मेरे को पूछने? मेरी चीज है, मैं कुछ भी करूं, हाँ? लेकिन शरीर में क्या चलता है आपका? तो ना कह देंगे, लेकिन अपना मानना छोड़ेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम है। प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए, वो तो हमको पता है। उसको अपना नहीं है ऐसा देखने का प्रयास चालू हो जाना चाहिए। क्या? जब जिंदा है तब चालू हो जाना है, मरने के बाद तो अलग हो जाएगा। शरीर यहाँ रह जाएगा और जीव चला जाएगा। कौन चला जाएगा और कौन रह जाएगा? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रह जाऊंगा और जीव चला जाएगा। ऐसा लगता है ना? हाँ। ऐसा लगता है कि नहीं? मैं रह जाऊंगा और जीव मैं चला जाऊंगा, शरीर रह जाएगा, ऐसा है।
देखो, मैं दूसरे शरीर को धारण करूंगा, ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में चला जाऊंगा। ऐसे अनादि काल से नए नए शरीर में जन्म मरण चल रहा है अपना। उसका कारण क्या कि शरीर को अपना माना, इसकी सजा है ये। तो शरीर को अपना माना, उसकी क्यों ऐसी सजा है? क्योंकि वो आपका है ही नहीं। फिर एक समय भी आप उसको अपना माने बिना रहते नहीं हो, तो कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। जो चीज अपनी नहीं है उसको आप अपना ही मानते रहो, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसका फल 4 गति में परिभ्रमण है। ये अनादि काल से चल रहा है। क्या कहते हैं यहाँ, ये वो में हम जो अभी कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, शरीर को अपना जान रहे हैं, अपना जान रहे। कौन बोलता है? आईने को जब देखते हैं तो तुरंत जवाब दे देता है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा ऐसा बोलो तुम, वो नहीं बोलते। प्रश्न का जवाब दे देगा तो कोई चेंज नहीं होगा, देखना बदलना पड़ेगा। प्रश्न का जवाब आता तो पंडित बन सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता। तुमको क्या बनना है? पंडित बनने का ये रास्ता है क्या? आईने में जब देखो क्या, तो ये मैं नहीं हूं ऐसा देखो, इसको देखने वाला मैं हूं ऐसा देखो। प्रयास नहीं करेंगे तो अपनत्व छूटने का कैसे होगा? क्या अभी तो पंचम मारा है, या तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल का आयुष्य है। जिंदा है तब तक आप सुनते रहो, जिनवाणी पढ़ते रहो। चौथे आरे में तो करोड़ों साल का आयुष्य है, तो वहां भी लोग सुनते रहते हैं। और करने वाला तो सुनते ही करना चालू कर देता है। तो करोड़ों साल सुने तो भी अपनत्व शरीर में से छूटना ये कार्य चालू ही नहीं होता है। चालू नहीं होने का क्या ऐसा कारण मैं अपने में? चालू नहीं करना है, इसलिए सिंपल है। आपको करना है तो होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। कोई ना कहता है तो बोलो, इसमें से कोई ना कहता है कि मुझे करना है लेकिन नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं होगा। सर ऐसा भाव आता है क्या कि करना तो है, जब जिनवाणी का श्रवण वगैरह होता है तो होगा कि नहीं होगा? करने वाले को काम अगर नहीं होगा तो फिर किसको काम होगा? नहीं करने वाले को तो होगा ही नहीं, दो ही है। जिसको करना है उसको चालू ही हो जाता है, यहीं से चालू हो जाता है। चालू होने का टाइम सुनने के साथ ही चालू हो, वही चालू होता है, बाद में कभी चालू नहीं होता है। अभी सुने, समझे और स्वाध्याय करे,
और शुभ भाव करे। हाँ, फिर बाद में हम चालू करेंगे। गुरुदेव कहते काल कोई दी आवे नहीं ने बारोट कोई दी जमे नहीं। सुना है? अब भी जो करे उसका काम चालू हो जाता है। ठीक है ना? अभी क्यों नहीं करता है कि अभी शरीर में अपना तो करना है उसको, इसलिए वो चालू नहीं करता है। कोई कर्म बीच में नहीं आता है इसमें। अगर आपको ये मगज में है कि कोई कर्म रहेगा तो आपकी चाहना होते हुए आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्य करने की शक्ति नहीं है इसलिए नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्या पंचम आ रहा है इसलिए ये काम नहीं हो सकता है, चौथे आरे में हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। क्या करना है उसको चालू हो जाता है, नहीं करना है उसको चालू नहीं होता है। तो सर जी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे नहीं करना है ऐसा हो गया इसमें? पक्का 100% आपको क्या है अभी देखो, 2-3 टाइप के लोग हैं। एक तो करना है और करते हैं, एक तो जो धर्म में है ही नहीं, सत्संग आदि करते नहीं है। क्या वो करते नहीं है और कहते भी है कि हमें करना नहीं है। अभी बीच वाला जो है, जो सत्संग में आता है, स्वाध्याय करता है, उसने एक चेंज कर लिया। अभी वो कहना चालू कर दिया कि मुझे करना है, लेकिन उसको भी नहीं करना है। सर उसका लक्षण कैसे पकड़ना, मतलब ऐसा अगर वो कैटेगरी में मैं हूँ तो उसका लक्षण कैसे पकड़ना, मतलब क्या भाव, उसका लक्षण मुझे कैसे पकड़ना, क्या भाव है मुझे करना है ऐसा मैं बोलता हूँ पर चालू क्यों नहीं करते हो? हाँ, वो लक्षण है उसका, चालू क्यों नहीं किया? सर चालू में भी ऐसा है कि थोड़ा करके रोक दिया वापस। तो थोड़ा किया ना। हाँ। तो कर सकते हो ना। हाँ। तो आपको गोल नहीं है ना ये पूरा करने का। हाँ। थोड़ा करने का गोल है तो थोड़ा होगा। क्या सब कार्य गोल के अनुसार होता है। आपका गोल है शायद कि हमको सत्संग में जाना है तो आप आ जाते हो ना, कैसे भी कर टाइम से आ जाते हो। वो कैसे आते हो? वो गोल है आपका कि हमको सत्संग में जाना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी हमको पहुंच जाना है। शरीर तबीयत नरम गरम हो, कोई काम हो, क्या बहुत बारिश हो, बहुत ठंडी हो, फिर जाना है तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकलता है ना। तो ये आपका गोल है। मैंने आपने अभी कहा ना मैं थोड़ा करता हूँ फिर नहीं आगे करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका सत्संग का भी ऐसा थोड़ा गोल हो तो आप घर से नीचे उतरेंगे वापस घर चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। आपको यहाँ पहुंचने का गोल है। क्या गोल भी पूरा पूरा गोल होना चाहिए, कभी भी गोल अधूरा नहीं होता है, उसको ही तो गोल कहते हैं। तो सर ये दो बात आ गया ना, चालू भी करना है और कंप्लीट भी करना है। चालू नहीं कंप्लीट करना है तो चालू हो ही जाएगा। अच्छा, आपका चालू करने का गोल है। अपने गोल तो है, गोल के बिना कोई है ही नहीं यहाँ। यहाँ कोई भी गोल के बिना है ही नहीं। हमको चालू रखना है। चालू कैसे रखे कि हम सत्संग में जाएंगे,
और ये कार्य चालू रहेगा। ये आपका गोल है। जिसका नहीं है वो नहीं आता है, उसको कोई ना कोई कारण मिल जाता है कि आज तो क्या है कि काम है थोड़ा, आज तो क्या है तबीयत ठीक नहीं है, आज तो ये है, आज तो वो है। जिसको नहीं करना है, जिसको गोल नहीं है, वो ऐसा करते हैं। जिसको गोल है क्या, तो कैसे ना कैसे अपना रास्ता निकाल कर आ जाता है। अगर कोई किसी के कारण से आता है तो फिर उसका गोल नहीं है, तो धीरे धीरे वो उसका बंद हो जाएगा। क्या, जैसे ये समझो कि तुम्हारे कारण से आता है, एग्जाम्पल देता हूँ, तो कितनी बार आएगा वो? 4 बार। लेकिन उसको आना ही है, तो फिर देखो वो अपने आप आएगा। तुम नहीं आएगा तो भी वो आ जाएगा। तो खुद ने क्या गोल नक्की किया है, उस अनुसार कार्य होगा। तो आपने गोल आपका है कि मुझे सत्संग में जाना है, जिनवाणी में क्या आता है मुझे समझना है क्या, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ये गोल नहीं है आपका। क्यों नहीं है? कि आपने बांधा नहीं है। क्यों नहीं बांधा है तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। व्यापार में भी हम क्या करते हैं कि कोई भी काम, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि फायदा कितना होगा। पहले ये सोचते हैं कि अभी काम तो चालू हो रहा है, फायदे के बारे में क्या अभी नक्की हो सकता है, छोड़ो। ऐसा करते हैं क्या कि नहीं करते? बिजनेस करते हो आप तो कहते हैं कि भाई इसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका? कितना मिलेगा, कितना रिटर्न इसमें रिटर्न्स क्या है? पहले आएगा ना, इसमें क्या है। हाँ, वही आएगा आपको प्रश्न। यहाँ नहीं आ रहा है ना कि ये सत्संग करने से मुझे क्या फायदा है, मैं क्यों दौड़ कर आता हूँ यहाँ, मैं क्यों अपना टाइम यहाँ बिगाड़ू, मुझे क्या मिलेगा। ये प्रश्न तो आपको होना चाहिए। ये कायम के लिए मुझे सुख की प्राप्ति होगी, सब दुख से मैं छूट जाऊंगा, तो मुझे सत्संग की प्रवृत्ति में आना है। सत्संग में जाना ये गोल नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ये गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं है आपका। तो जितना गोल है उतना आप करेंगे, करते हो ना, देखिए, क्योंकि उतना आपका गोल है। ये गोल को अपग्रेड कर लो। लाइफ में अपग्रेड करते हैं, इसको अपग्रेड करो कि मुझे कायम के लिए सुख चाहिए, सर्व दुख से मुझे छूट जाना है, ये मेरा गोल है। अभी कर सकते हो ये, तो अभी आप गोल बना सकते हो। क्या है उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई फीस तो देने की नहीं है, कल से आपको दुकान में नहीं जाना, ऐसा तो कुछ है नहीं, घर में नहीं जाना, अभी यहाँ से कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? फिर भी नहीं करते हो ना। देख जी, जैसे अभी बहुत ये मैरिज के कारण बहुत सत्संग को इग्नोर कर दिया है। तो गोल का प्रॉब्लम है नहीं सर, वो।
मैरिज का प्रॉब्लम नहीं है, एक ही काम करने का, सब ठीक हो जाएगा। मैरिज भी ठीक हो जाएगा, बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। मास्टर की एक करो आप, फिर मुझे आकर प्रश्न करो कि मैरिज का क्या होता है, इसका विचार कब आता है, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। काम एक ही करने का है, गोल बांधने का कि ये भाव में मुझे ये काम पूरा करना है, कुछ भी हो मैं ये पूरा कर रहूंगा। फिर देखो क्या होता है। साहब जी, गोल विचार में होता है या ज्ञान में? विचार से होता है, विचार भी ज्ञान ही है ना, हाँ। निर्णय भी ज्ञान ही है। क्या पहले विचार आता है कि फायदा क्या, आत्मज्ञान हो तो फायदा क्या, कि कायम के लिए मुझे सुख मिलेगा, सर्व भय से मैं छूट जाऊंगा, सर्व चिंता, शादी हो तो भी चिंता से मैं छूट जाऊंगा। प्रॉब्लम संसार में तो पूर्व कर्म अनुसार सबको आएंगे ही। शादी वाला प्रॉब्लम चाहिए या तबीयत वाला चाहिए या पैसे वाला चाहिए या हस्बैंड वाला चाहिए या बेटे वाला चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? कौन सा आपको प्रेफरेंस क्या है? व्हाट इज योर चॉइस? एक भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना आपको। क्योंकि एक प्रॉब्लम तो सबको रहेगा। पंचमारा में जन्मा है, धर्म की विराधना कर यहाँ आया है। क्या पंचमारा में कौन जन्मता है? जो धर्म की विराधना करता है ना, वो यहाँ जन्मता है। आराधना करे तो वो महाविद्या क्षेत्र में चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो उसके कर्म बंधन भी वही टाइप के रहेंगे, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। तो क्या आया तो क्या है, प्रॉब्लम आने से क्या घबराना, इसमें क्या है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आया तो क्या हो जाएगा? सबको आता है, ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उसमें से हम निकल जाएंगे। अपने पास देव गुरु शास्त्र है, उसका शरण है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, सब बोलते हो, हरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। इसका मतलब क्या है कि मैं सिद्ध भगवान का शरण लेता हूँ, हरियंत भगवान का शरण लेता हूँ। आप लेते नहीं हो शरण कि जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये काम करना है। जब जीव ने गोल बांधा है तो उसके संसार के प्रॉब्लम जो उसके है वो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं लगते। अभी गोल नहीं है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आया वही बड़ा लगता है। सबको अलग अलग प्रॉब्लम है ना, किसका प्रॉब्लम बड़ा है इसमें से? सबको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, कि नहीं? सर कभी कभी मैं अमाउंट वाइज कंपेयर करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि घर पे तो इनका तो क्या है, दूध घर पर खाना खराब हो तो हजारों लाख हजारों में है, मेरा तो करोड़ों का है। तो ऐसा तो तुम पैसे से हिसाब करते हो, तो ये आपका यार्डस्टिक अलग अलग है ना सबका। किसी का पैसे का होता है, किसी का मान का होता है, कोई यार्डस्टिक अलग अलग है ना सबका।
तो फिर मुकेश अंबानी को तो कोई दुख ही नहीं होना चाहिए तेरे हिसाब से। तेरा तो करोड़ है तो उसका तो उसके पास तो 11,000 करोड़ कितना है? हाँ, तो फिर तो उसके सामने जैसे तू उसको दिखता है ना। તો ગોળ હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ્સ કેવી રીતે પ્રોબ્લેમ શું છે કે પ્રોબ્લેમ આવશે, नेतरे प्रॉब्लम આવશે। जो प्रॉब्लम संसार में नहीं है तो फिर जीव मोक्ष में क्यों जाए? फिर यही मोक्ष हो जाएगा। बराबर है ना? फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? लेकिन संसार दुखरूपी है। लेकिन आपका गोल अगर रहेगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम को मुख्य कर रहे हो। आपके जो जो प्रॉब्लम्स है ये आपके लिए मेन वही होगी अभी। उसके पीछे आप मिटाने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे हो। ठीक है ना? इसलिए आत्मकल्याण में शक्ति नहीं है आपके पास। ऊपर ऊपर से ये सब प्रवृत्ति चल रही है। टाइम हो तो जाएंगे सत्संग में, टाइम है तो पढ़ेंगे। सब ये साइड बिजनेस हो गया। ये क्या हुआ? साइड अब सबका मेन बिजनेस क्या है? वैसे गोल रहेगा तो ये मेन बिजनेस हो जाएगा, संसार साइड बिजनेस हो जाएगा। बस इतना फर्क होगा। तो साइड बिजनेस अभी है ना ये, तो इसको आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, उतना इंपॉर्टेंस आप फिर संसार को देंगे। बस इतना ही है चेंज। ધર્મ પૂરો ભાવમાં વિરાજના કરી એટલે આ ભાવમાં આપણને કઈ નથી મળ્યું, આત્મજ્ઞાન નથી થયું। ના, એટલે આપણે જ્યાં કેવડી ભગવાન નથી, જ્યાં મુનિ નથી, અત્યારે કુંદાચાર્ય ભગવાન જેવા, કે જ્યાં જ્ઞાની પણ મળતા નથી, એવી જગ્યામાં આપણે આવી ગયા આ વિરાજનાના ફળમાં। બાકી કાંઈ નથી। આત્મજ્ઞાન અત્યારે કરી શકી। आपको मौका जो मिलना चाहिए भगवान की वाणी सुनने का, वो चला गया आपका। तो सब समाधान हो जाता भगवान से। भगवान के पास चले जाओ तो आपका सब समाधान हो जाता। वो अभी नहीं हो रहा है। मुनि नहीं कोई है अभी, है तो आप जा नहीं सकते हो उनके पास जंगल में। क्या समझ रहे ना? तो आपको समाधान कैसे होगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका दुख मिटे, कैसे आपका भय मिटे, कैसे आपकी चिंता मिटे, उसका सॉल्यूशन कौन देगा आपको? अभी आपका प्रॉब्लम जो है, जो आपको सता रहा है, जो भी है, उससे आप कैसे बचे छूटे, इसका सॉल्यूशन आपको कौन देगा? भगवान होते तो दे देते, मुनि होते तो दे देते, ज्ञानी होते तो दे देते। ज्ञानी का भी योग नहीं होता है। ये परिस्थिति पंचमारा की है। करोड़ों में एकाध ज्ञानी होते हैं और उसको पहचानना भी बहुत कठिन है, क्योंकि मायर भगवान का उपदेश तो हजारों लोग देते हैं। महावीर भगवान का फोटो मूर्ति रखेंगे और महावीर भगवान का नाम से बोध देंगे, इसलिए क्या वो ज्ञानी है? ये कैसे नक्की करें?
आप भी कर सकते हो ना, महावीर भगवान की मूर्ति फोटो रख लो और महावीर भगवान का हर एक सेंटेंस में नाम बोलना, महावीर भगवान ने ऐसा कहा है, महावीर भगवान ने ऐसा कहा है। तो क्या आप ज्ञानी हो गए क्या? ये प्रॉब्लम है अभी। भगवान के पास रहते तो भगवान को ही पूछते कि यहाँ कौन ज्ञानी है, तो भगवान कहते ये सब ज्ञानी है, वो ज्ञानी। सच्चे मुनि कौन है? भावलिंगी संत। तो कि ये है, ये आपको सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं वहां। ठीक है, विराधना की, इसलिए आप यहाँ आए हो। अभी आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी कि कहां से हम सच्चा बोध सुने और फिर उसको कैसे प्रयास करें कि शीघ्र हमारा काम हो जाए। क्या? क्योंकि आयुष्य का पता नहीं है कितना टाइम है, तो जल्दी काम करना है जिसको, तो उसको कोई चाहिए ना बताने वाला। ये सब प्रॉब्लम होगा ना। ત્યારે જૈન શાસ્ત્ર છે એના હેલ્પ ન લઈ શકે. લઈ શકો પણ તમે એનો સમજી નથી શકતા ને. સમજી શકો છો કે નથી સમજી શકતા? ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर सत्संग की क्या जरूरत है? अगर आप ही घर में पढ़कर समझ लो, अगर समझ सकते हो तो। समयसार शास्त्र तो गुरुदेव थे, उसके पहले था समयसार शास्त्र। श्रीमद राजचंद्र ने हिंदी में छपाया था गुरुदेव के पहले। क्या? और वो शास्त्र गुरुदेव को मिला। कौन सा? श्रीमद राजचंद्र ने जो छपाया था वो हिंदी में। पत्र में लिखा है, उन्होंने आज्ञा की है कि समयसार छपाओ, ऐसा है पत्र। और मंडल की स्थापना की वहां, शास्त्र का दिगंबर शास्त्र छपाने के लिए, उसमें समयसार छपा कृपाणु देव की आज्ञा से। और वो शास्त्र गुरुदेव को मिला कहीं स्थानक में, जहाँ स्थानकवासी में वो साधु थे ना, तो कहीं उनको समयसार शास्त्र मिला। लेकिन वो तो पूर्व के संस्कारी है, तो वो खुद पढ़कर कर सकते हैं। लेकिन पूर्व के संस्कारी नहीं है तो अपने आप नहीं होता है।